हेलो डीएलएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम आपके सामने लेकर के आए हैं इसका नाम है RTE 2009 राइट टू एजुकेशन 2009 शिक्षा अधिकार अधिनियम। तो छात्रों, जैसा कि हम जानते हैं सन 1947 में हमारे देश को आज़ादी मिली थी और 1950 में हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू होने के समय आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक जो हमारे संविधान की नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, उन्हें अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक रखा गया था। और इसी के तहत अनुच्छेद 45 में आर्टिकल 45 में शिक्षा को स्थान दिया गया था। तो जैसा कि हम जानते हैं नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत कहीं ना कहीं सैद्धांतिक पक्ष यहाँ पर जुड़ जाता है और ऐसी स्थिति में उसमें चाहिए जैसा शब्द इंक्लूड हो जाता है और बाध्यता जैसा शब्द थोड़ा वहाँ से दूर हो जाता है। यानी कि कानून में जो बाध्यता होती है वो उससे थोड़ा सा अलग और सैद्धांतिक पक्ष के आधार पर चाहिए जैसा शब्द वहाँ पर उससे जुड़ जाता है। तो इसी के तहत अनुच्छेद 45 में जो शिक्षा को रखा गया था उसमें ऐसा कहा गया था कि देश की सरकार का ये लक्ष्य है कि संविधान लागू होने के पश्चात अगले 10 वर्ष में हमें अपनी साक्षरता दर जो है वो 100% प्राप्त कर लेनी है। अगले 10 वर्ष में, यानी कि 1950 से 1960, यानी कि 1960 तक ये लक्ष्य रखा गया था। और सरकार का ऐसा कहना था कि जो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी इस अनुच्छेद यानी आर्टिकल 45 के तहत। लेकिन ये आर्टिकल जो है वो है नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को लिया गया है इस एज ड्यूरेशन के, तो प्राथमिक शिक्षा में बच्चों का एडमिशन टाइम प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत क्लास फर्स्ट में उसकी उम्र 6 साल होनी चाहिए, ऐसा माना गया। और 6 साल से 14 साल, यानी कि अगर बच्चा 6 साल में क्लास में एडमिशन लेता है तो वो 14 वर्ष में क्लास 8th में पढ़ रहा होगा और 14 वर्ष तक उसको अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस नियम के तहत 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे अगले 10 साल में सभी साक्षर हो जाएंगे, ऐसा सरकार का एक लक्ष्य था। किंतु लगभग 50 साल बीत चुके थे और सन 2002 में सरकार को ये रियलाइज़ हुआ, ये उन्होंने महसूस किया कि जो लक्ष्य अगले 10 साल के लिए निर्धारित किया गया था वो 50 साल बीतने के बाद भी अभी तक प्राप्त नहीं किया जा सका है। तो सरकार ने इसके बारे में विवेचन करने के पश्चात और ये रियलाइज़ किया कि शायद कहीं ना कहीं जो आर्टिकल 45 के अंतर्गत जो ये स्थिति बनी हुई है 45 की वजह से, या जिसे हम कहें कि नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता था, शायद वो एक कारण है जिस वजह से इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका है। इस वजह से इसे थोड़ा सा इसमें परिवर्तन किया गया सन 2002 में और इसमें एक आर्टिकल और जोड़ा गया जिसका नाम है आर्टिकल 21A। और ये 86वें संविधान संशोधन के तहत ये आर्टिकल 21A इसमें ऐड किया गया है। और इसमें ये कहा गया कि जो बाध्यता वाली कंडीशन जो अनुच्छेद 45 में नहीं थी वो इसमें इंक्लूड की गई और कहा गया कि देश के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो अपने बच्चे को जिसकी उम्र 6 से 14 वर्ष के बीच में है वो अपने बच्चे को विद्यालय ज़रूर भेजेगा, उसे भेजना पड़ेगा। ये बच्चा वो जो है पेरेंट्स
बाध्य हैं इसके लिए, या गार्जियन जो है वो बाध्य हैं कि अपने बच्चे को 6 से 14 वर्ष जिनकी उम्र है उसे स्कूल भेजना ही पड़ेगा। इसी लक्ष्य के आधार पर कहीं ना कहीं जो संपूर्ण साक्षरता दर है उसे प्राप्त की जा सकती थी, और इसे 21A जोड़ करके इसे मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित किया गया। और इसमें जो नीति निर्देशक सिद्धांत जैसी एक कंडीशन थी उसको थोड़ा सा उसको पृथक करके इसे मौलिक अधिकार जैसी कंडीशन में इसे परिभाषित किया गया आर्टिकल 21A के तहत। और इस विधेयक के रूप में लोकसभा और राज्यसभा में सन 2009 में इसे संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा में इसे विधेयक के रूप में पास कराया गया। और पास कराने के बाद 26 अगस्त सन 2009 को राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। और इस प्रकार से ये 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात ये एक कानून बन गया। और कानून बनने के पश्चात जो है ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009 जिसे नाम दिया गया, और ये 1 अप्रैल सन 2010 में पूरे देश में लागू कर दिया गया। तो यही आर्टिकल जो है 21A के तहत यहाँ पर ये इसमें संशोधन किया गया। और इसी को 2009 में जब इसको संसद के दोनों सदनों में पास करा करके और 1 अप्रैल 2010 को जब इसे देश में कानून के रूप में लागू किया गया, तो इसी को RTE 2009 के नाम से जाना जाता है। तो अब हम देखते हैं छात्रों इसकी मुख्य विशेषताएं कौन है। RTE 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, यानी कि जो जितने भी 6 से 14 वर्ष की आयु के जो भी बच्चे हैं उन्हें जो है प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना सरकार का लक्ष्य है। उनका उन बच्चों को शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य है। और प्रत्येक बच्चा जिसकी उम्र 6 से 14 वर्ष की आयु है उसको विद्यालय जाना पड़ेगा, विद्यालयों से जाना होगा। प्रवेश प्राप्त न करने वाले प्राथमिक शिक्षा को पूर्ण करने वाले बालकों के लिए विशेष व्यवस्था, जो प्रवेश प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं या प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर चुके हैं उन्हें एडमिशन नहीं मिल रहा है, उनके लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। अन्य विद्यालयों में स्थानांतरण, जो बच्चे किसी दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण यानी कि दूसरे विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी उचित प्रकार से व्यवस्था की जाएगी। विद्यालय स्थापना का उत्तरदायित्व, तो सरकार का ये लक्ष्य है कि जहाँ पर विद्यालय नहीं है वहाँ पर विद्यालय स्थापित किए जाए ताकि जो बच्चे उस क्षेत्र के हैं वो वहाँ पर सुगमतापूर्वक शिक्षा प्राप्त कर सकें। वित्तीय एवं अन्य उत्तरदायित्व, जो वित्तीय जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो उसके लिए खर्चे हैं शिक्षा के लिए, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ केंद्र और राज्य सरकार दोनों की होगी। केंद्र सरकार जो है वो उचित रूप से वित्तीय व्यवस्था करेगी और राज्य सरकार उसे अपने राज्य में सही ढंग से उसको प्रयोग में लाएगी। राज्य सरकारों का ये उत्तरदायित्व है कि अपने राज्य के प्रत्येक नागरिक को किसी भी कारणवश वो उसके राज्य का प्रत्येक बच्चा जो है वो स्कूल जाने से, विद्यालय जाने से वंचित ना रह पाए, उसको स्कूल भेजा जाए। और जो केंद्र सरकार की जो सुविधाएं उसका प्रॉपरली उसका लाभ उठाया जाए और एक गुणात्मक शिक्षा अपने राज्य के छात्रों को उपलब्ध कराई जाए। स्थानीय अधिकारियों का उत्तरदायित्व, जो स्थानीय अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी होगी कि उनके क्षेत्र में जहाँ पर विद्यालय नहीं है वहाँ पर विद्यालय खोले जाएं, वहाँ पर स्थापित किए जाएं। इसके अलावा जो अपने क्षेत्र के जो 6 से 14 वर्ष के आयु के जितने भी बच्चे हैं उनका रिकॉर्ड एक मेंटेन किया जाए और उन्हें स्कूल में भेजने का प्रबंध किया जाए। माता पिता और अभिभावकों का उत्तरदायित्व, माता पिता की जिम्मेदारी है कि अपने जो घर के बच्चे हैं उन्हें 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे उन्हें स्कूल भेजा जाए। पूर्व स्कूली शिक्षा की व्यवस्था, तो जो पूर्व स्कूली शिक्षा है उसकी व्यवस्था भी की जाएगी। इसमें जो स्थानीय अधिकारी और जो राज्य सरकारें हैं इसके लिए
जो प्रॉपरली जो हेल्प है उसके लिए करेंगे। विद्यालयों के उत्तरदायित्व, जो विद्यालय हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने क्षेत्र के प्रत्येक बच्चे को विद्यालय में एडमिशन के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें, और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए जो 25% स्थान आरक्षित रहेंगे। कैपिटेशन फीस या प्रवेश परीक्षण प्रक्रिया का निषेध, बच्चों के एडमिशन के लिए किसी प्रकार कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा और किसी प्रकार से उनसे एक्स्ट्रा चार्जेस या कैपिटेशन फीस के रूप में नहीं लिए जाएंगे। प्रवेश के लिए आयु का प्रमाण, किसी भी आधार पर विद्यालय बच्चों को जो उनके एडमिशन के लिए तिथि प्रमाण पत्र के आधार पर उनका एडमिशन रोकेगा नहीं। तो आयु प्रमाण पत्र आवश्यक होगा, लेकिन किसी भी बच्चे को जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर एडमिशन से नहीं रोका जाएगा। प्रवेश तिथि के बाद भी प्रवेश से इनकार नहीं, अगर एडमिशन की लास्ट डेट निकल जाती है उसके बाद भी कोई गार्जियन या पेरेंट्स अपने बच्चे को एडमिशन के लिए लेकर के आते हैं तो वहाँ पर विद्यालय उन्हें प्रवेश से रोक नहीं सकता, उसको एडमिशन करना होगा। रोकने और निष्कासन का निषेध, किसी भी प्रकार से किसी बच्चे को विद्यालय में रोकना यानी कि फेल नहीं किया जाएगा उसी क्लास में जिस क्लास में वो पढ़ रहा था, यानी कि उसे प्रमोशन दिया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा, और किसी भी कंडीशन में बच्चे को विद्यालय से निकाला नहीं जाएगा। शारीरिक दंड और मानसिक प्रताड़ना का निषेध, किसी भी प्रकार से बच्चे को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा और किसी प्रकार से मेंटली टॉर्चर भी नहीं किया जाएगा। इस चीज़ों का ध्यान जो है विद्यालय के अध्यापक को रखना होगा। मान्यता प्रमाण पत्र की अनिवार्यता, विद्यालय की मान्यता के लिए जो प्रमाण पत्र है वो सक्षम अधिकारी से प्राप्त करना होगा। विद्यालय के लिए नियम और मानक, जो विद्यालय के लिए उचित नियम है और जो सरकार ने नियम बनाए उन्हें उचित ढंग से प्रॉपरली उसको लागू करना होगा अपने विद्यालय में। तो छात्रों, ये RTE 2009 आज हम इसको यहीं पर रोकते हुए अगली क्लास में हम इसी के आगे से स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।